दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम DI से पढ़ रहे हैं और दोस्तों DI में हमने पार्ट 10 लेकर आए हैं और दोस्तों पार्ट 10 से मैंने DI में ये पहला क्वेश्चन हमने इससे तालिका से लिया है। और दोस्तों तालिका में दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया है। दोस्तों तालिका में ये कहा गया है कि वर्ष 2001 से 2005 तक कॉलेज XYZ दो विषयों की परीक्षा, विषय कौन कौन से, सांख्यिकी और एक अर्थशास्त्र की परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट दर्शाया गया है। जैसे दोस्तों इन्होंने कहा गया है कॉलेज XYZ है और विषय दो विषय हैं, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र। देखो दोस्तों वर्ष 2001, 2, 3, 4, 5 सांख्यिकी यानी छात्रों की जो संख्या है 2200, यानी कि छात्रों की जो सांख्यिकी की जो विषय है उसमें छात्रों की संख्या 2200 है, 2700, 2500, 3200, 4800। और दोस्तों इसमें उत्तीर्ण जो छात्र हुए 45%, 55%, 35%, 65% और 60%। छात्रों की संख्या जो है 4200 और अर्थशास्त्र में जो है 4200, 3800, 2600, 4800, 2200। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 40%, 45% और 60%, 55%, 50%। दोस्तों इसी आधार पर दोस्तों हम पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। देखिएगा दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। दोस्तों उन्होंने पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा है वर्ष 2002 और 2003 में, वर्ष 2002, 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। यानी कि 2002 और 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों, अनुत्तीर्ण की बात की है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या। सबसे पहले अर्थशास्त्र की उन्होंने बात की है। विषय कौन सा है इनका, विषय है दोस्तों अर्थशास्त्र। दोस्तों विषय है अर्थशास्त्र। और दोस्तों जब विषय अर्थशास्त्र और दोस्तों सब जो इनका जो वर्ष दे रखा है दोस्तों, वर्ष है इनका 2002 प्लस 2003। और वो भी पूछा क्या हमसे जो अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं दोस्तों, अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं दोस्तों उनका वो भी पूछा हमसे, क्या पूछा है दोस्तों, उनका पूछा है हमसे औसत। उससे क्या पूछा है, औसत दो संख्याओं का। यानी कि अर्थशास्त्र विषय है 2002 और 2003 में जो अनुत्तीर्ण जो छात्र हुए हैं उनका औसत पूछा है हमसे। ये जो परसेंट दे रखा है, ये दे रखा है उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट दे रखा है, देखो दोस्तों। और लेकिन अनुत्तीर्ण का पूछा है। देखो दोस्तों मैं 2002 की दोस्तों बात करूँ तो देखो 2002 में बेटा अर्थशास्त्र की दोस्तों बात कर रहा है, ये बात कर रहा है अर्थशास्त्र की। तो देखो दोस्तों ये हमारा सांख्यिकी का पूरा ग्राफ बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है अर्थशास्त्र का। तो दोस्तों देखो अर्थशास्त्र में जो 2002 में छात्र हैं वो कितने हैं, 3800 हैं दोस्तों। कितना है, 3800। सम जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं दोस्तों उनकी संख्या निकाल रहे हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो जो 2002 है दोस्तों, 2002 में 3800 गुणा दोस्तों देखो 2002 में अर्थशास्त्र में 3800 टोटल छात्र हैं और इसमें से 45% छात्र पास हुए हैं दोस्तों। अगर किसी सब्जेक्ट, अगर कोई आपके कॉलेज है दोस्तों, कॉलेज में जो छात्र होते हैं वो 100% होते हैं दोस्तों। अगर किसी एक विषय में परसेंट कॉलेज में ले लो, एक विषय में ले लो, किसी में ले लो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 100% काम कर रहा है, ठीक, अगर उस पर वो केवल 45% ही काम, यानी कि काम दिया गया 100% उसे काम जो दिया गया है वो 100% दिया गया है और उस 100% में से 45% वो व्यक्ति काम कर पाए तो शेष काम कितना बचेगा दोस्तों, शेष काम बचेगा 55। कितना बचेगा, 55% दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने यही कहा है कि जो उत्तीर्ण छात्र हैं, यानी कि 2002 में अर्थशास्त्र में टोटल छात्र हैं 3800, उनमें से 45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। अब 45% उत्तीर्ण हुए तो बचे कितने, 55% छात्र ऐसे हैं जो कि अर्थशास्त्र में क्या होगा, फेल होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, फेल होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्लस अब हम बात करेंगे 2003 की बात करेंगे दोस्तों। 2003 में कितने छात्र हैं, टोटल छात्र 2600 हैं। कितने हैं, 2600 छात्र हैं। इस 2600 छात्रों में से 60% छात्र क्या हैं, पास हैं, यानी कि उत्तीर्ण हैं। और हमें निकालना क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। जब 60% छात्र उत्तीर्ण हैं तो 40% छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं दोस्तों। देखो परसेंट हटाओ अपॉन में 100,
परसेंट हटाओ अपॉन में 100, 00 से 00 काटो, 00 से 00 काट दो। ठीक है दोस्तों, अब इनकी सबकी गुणा करो दोस्तों। 38 से जब हम 55 की गुणा करेंगे, पाँच अट्ठे 40, 5 दिए 15, 15 और 4 19, 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15 और 4 19, 0 9 1 0 9, ये हो गया 2090 प्लस दोस्तों इनकी गुणा करो सबकी। 0 6 चौक 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10। दोस्तों टोटल हुआ 2090 प्लस 1040। इन सबको ऐड कर दोस्तों हम ऐड करेंगे। और दोस्तों इन्होंने पूछा क्या है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की औसत बताइए। तो देखो दोस्तों 2 वर्ष हैं, 1 और 2, इनका औसत दोस्तों हमने क्या बताया, जैसे हम औसत दोस्तों जब निकालते हैं तो दोस्तों औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 2 वर्ष हैं दोस्तों, कितने वर्ष, 2 वर्ष है ये। तो इन सबको ऐड करो। देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 9 4 13, 9 4 13 और 1 3 और बटे 2। 2 को दोस्तों काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 1500 दोस्तों कितना हुआ, 1565। कितना हुआ दोस्तों, 1565। दोस्तों कितना हुआ इसका, यानी कि जो औसत संख्या है 2002 और 2003 में जो मिलाकर अर्थशास्त्र में जो विद्यार्थी थे, उनकी जो फेल वाले विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत कितना है, 1565। कितना दोस्तों, 1565। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट में इन्होंने ये कहा है हमसे, दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे ये कहा है इन्होंने, वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में, यानी समान उसी वर्ष में 2003 में, यानी वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष, यानी कि 2003 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है दोस्तों। देखो दोस्तों 2003 की बात कर रहे हैं, 2003 में जो सांख्यिकी है 2003 है दोस्तों। 2003 में जो दोस्तों सांख्यिकी के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनकी संख्या हम निकालेंगे। अनुत्तीर्ण की बात कर रहे हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 2003, देखो सांख्यिकी 2003 में दोस्तों 2500 छात्र हैं। टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों, टोटल छात्र हैं 2500। अब दोस्तों इन 2500 छात्रों में से उन्होंने कहा है अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनकी संख्या बताइए। तो कितनी है अनुत्तीर्ण, यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं कितने, 35। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे दोस्तों अनुत्तीर्ण जो हुए होंगे 65%। कितने हुए, 65% अपॉन में 100, और ये सिंबल हटा दीजिए आप, मल्टीप्लाई से, यानी 00 काट दिए। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 2 6 1। तो यानी कि जो अनुत्तीर्ण छात्र जो हुए 2003 में सांख्यिकी में, वो कितने हैं, 1625। दोस्तों कितने हैं, 1625 हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, अब हम बात करेंगे 2003 में ही बात करेंगे अर्थशास्त्र की बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो देखो 2003 में दोस्तों टोटल जो छात्र हैं अर्थशास्त्र में वो कितने हैं, 2600 हैं। कितने हैं, 2600 हैं, गुणा 60% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 40% विद्यार्थी ऐसे कैसे हैं जो कि फेल हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 00 से 00 काट दीजिए आप। अब गुणा कर दीजिए इनकी, 0 आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10। दोस्तों कितने हुए, 1040। इनके 1040 विद्यार्थी क्या हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब इन्होंने यही कहा है दोस्तों कि यहाँ पर ध्यान से दोस्तों देखने की दोस्तों ज़रूरत है आपके लिए। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर अगर ये पूछता कि अधिक है या कम है दोस्तों, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या कहा है
कि 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है दोस्तों। यानी कि तुलना कर रहे हैं उसी वर्ष की और 2000 यानी कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में तुलना कर रहे हैं कितना परसेंट है दोस्तों। तो देखो तो 1625 बटे कितना 1040 गुणा 100। देखो दोस्तों जीरो से आप जीरो काटो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट दोस्तों हो जाएगा हमारा 16,250 बटे 104। 16,250 बटे 104 दोस्तों इनसे डिवाइड करो दोस्तों, इनके लिए परसेंट इनका निकल के आ जाएगा। 16,250 को जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 104 से, 104 एकम 104 8 58 दोस्तों 5 उतार लो, अब ये हमारा पंजे बार चला जाएगा, 5 चौक 20 5 5। अब दोस्तों देखो जीरो उतार लो, ये हो जाएगा हमारा 6, तो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 6 चौक 24 606 और 2 पॉइंट उतारो दोस्तों, ये हमारा दूनी बार चला जाएगा 208 2 और 5 पॉइंट लगा हुआ है। अब हमारा 5 बार चला जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये इनकी 100 ये टोटल काटेंगे, ये हो जाएगा 156.25% दोस्तों, कितना 156.25%। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा दोस्तों इस तरह से है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट में इन्होंने कहा है कि 2002 से 2004 तक 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताइए दोस्तों। दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ से दोस्तों ना तो हमसे ये कहा है कि लड़कियों का अलग बताओ लड़कों का अलग बताओ, सिर्फ हमसे पूछा है 2002 से 2004 तक पूछा है, वो भी किसमें अर्थशास्त्र में पूछा है। तो दोस्तों देखो यहाँ लिखिए आप अर्थशास्त्र, और दोस्तों यहाँ लिखिए आप इन्होंने क्या पूछा सांख्यिकी। दोस्तों अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, दोस्तों अर्थशास्त्र में उन्होंने जो बात की है वो 2002 से 2004 तक बात की है। दोस्तों 2002 से 2004 तक, 2002 और 3 4 दोस्तों 2002 2003 में टोटल छात्रों की संख्या को इन्होंने कहा है, तो सबको ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 00 और 7 यानी 7 5 12 और 2 14, तो 4 हासिल 1 3 और 2 5 5 और 2 7 3 और 2 5 और 2 7 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों, और अनुपात अब दोस्तों इन्होंने बात की है सांख्यिकी में, दोस्तों बात की है दोस्तों सांख्यिकी में इन्होंने बात की है 2003 से 2005 तक। दोस्तों सांख्यिकी में 2003 से 2005 तक की दोस्तों बात की है। मुझे लगता है दोस्तों ये कुछ गलत हो गया है, दोस्तों गलत हो गया ये दोस्तों, मैंने ये सांख्यिकी का अलग जोड़ दिया दोस्तों। अर्थशास्त्र तो इधर लिखा हुआ है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र में 2002 से 2004 तक ये दोस्तों हमारा सांख्यिकी है दोस्तों, और ये हमारा अर्थशास्त्र है दोस्तों। सबको ऐड करो 0 0 और 8 और 8 16 16 और 6 22 16 और 6 22 हासिल 2 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 2 11 दोस्तों कितना हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करेंगे सांख्यिकी, दोस्तों बात करेंगे सांख्यिकी में 2003 से 2005 तक की बात करेंगे। तो दोस्तों सबको ऐड कीजिए, ये 00 आ जाएगा 00 और 8 और 2 10 और 5 15 हासिल 1 2 3 5 और 4 9 9 और 1 10 दोस्तों। देखो 00 से 00 कट जाएगा आपका। अब दोस्तों कुछ कट सकता है दोस्तों, कुछ काट दीजिए 1 2 4 और दोस्तों कुछ नहीं कट सकता। तो दोस्तों इनका जो अनुपात आ जाएगा वो 112 अनुपात 105। ठीक है दोस्तों, 112 अनुपात 105 ये दोस्तों इनका अनुपात रहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है हमसे, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों इन्होंने ये कहा है वर्ष 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, वर्ष 2005 में
वर्ष 2005 से अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच कितना अंतर है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, यानी कि 2002 में ये सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, 2002 में इन्होंने सांख्यिकी में छात्रों की संख्या पूछी है उत्तीर्ण, और 2005 में जो छात्रों की संख्या पूछी है अर्थशास्त्र में क्या अनुत्तीर्ण, छात्रों के बीच अंतर बताना है। तो देखो दोस्तों, ये सबसे पहले आप सांख्यिकी के जो छात्र हैं दोस्तों, जो सांख्यिकी छात्र हैं वो भी कौन से, उत्तीर्ण छात्र। उत्तीर्ण छात्र जो हैं उनको निकालिए। तो देखो दोस्तों, 2002 की बात कर रहे हैं सांख्यिकी में, 2002 में सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। तो टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों, 2700 हैं। दोस्तों कितने हैं टोटल छात्र, 2700 हैं। अब 2700 में से उत्तीर्ण छात्रों की उन्होंने बात की है। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 55% दोस्तों। तो इनका जब हम 55% निकालेंगे, इनका 00 से 00 हट जाएगा हमारा। तो हम जब दोस्तों इनकी जब गुणा करेंगे 55, 27, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 5, 8, 4, 1। दोस्तों ये आ जाएगा हमारा सांख्यिकी दोस्तों संख्या जो है उत्तीर्ण छात्र जो है सांख्यिकी के, वो है 1485। अब दोस्तों देखो, जो आपका दे रखा है, क्या ये दे रखा है आपका अर्थशास्त्र देखा है दोस्तों, इसकी दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जो छात्र हैं वो भी क्या अनुत्तीर्ण छात्रों की बात कर रहे हैं, और 2005 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में 2002 टोटल जो छात्र दे रखे हैं 2005 में 2200 छात्र कितने हैं, 2200 छात्र हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब 2200 छात्र हैं दोस्तों, टोटल छात्र हैं 2200। अब 2200 छात्रों में से 50% छात्र पास हुए हैं, तो फेल के छात्र कितने होंगे, अनुत्तीर्ण वो होंगे 50% ही छात्र क्या होंगे, फेल होंगे। तो 00 काट दीजिए, 22 पंजे 110, 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11। तो यानी कि सांख्यिकी में जो छात्र हैं 2002 में वो 1485 हैं, और वो भी उत्तीर्ण छात्र हैं। और जो अर्थशास्त्र में जो छात्र हैं अनुत्तीर्ण छात्र जो है 2005 में वो कितने हैं, 1100। अब इन दोनों के बीच हमें अंतर बताना था, तो अंतर दोनों के बीच निकालेंगे हम। तो हमारा आ जाएगा 5, और ये हमारा आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 4 में से 1 घटाया तो बचेंगे 3। तो दोस्तों अंतर जो होगा वो 385 छात्रों का दोस्तों क्या होगा, अंतर होगा। दोस्तों क्या होगा, 385 छात्रों का अंतर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका हम। दोस्तों देखिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित छात्रों की संख्या का औसत बताइए। ये अर्थशास्त्र की दोस्तों बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जो 2001 से 2004 तक इन्होंने बात की है, तो देखो दोस्तों उपस्थित छात्र हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ परसेंट ना तो फेल ना पास कुछ नहीं पूछा है दोस्तों हमसे, डायरेक्ट उन्होंने कहा है 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित छात्रों की संख्या का औसत बताइए। तो देखो दोस्तों 2001 से लेकर के 2004 तक हम अंतर देखते हैं अर्थशास्त्र में। 2001 में जो टोटल छात्र हैं अर्थशास्त्र में 4200 हैं, दूसरी वर्ष में 3800 हैं दोस्तों, कितने हैं 3800। दोस्तों तीसरी वर्ष में कितने हैं 2600। दोस्तों चौथी वर्ष में कितने हैं 4800, कितने दोस्तों 4800, बटे में कितना 4 वर्ष हैं। तो दो सबको दोस्तों ऐड करेंगे, 00 हमारा आ जाएगा 8 और 6, 8 और 8 16, 16 और 6, 8 और 8 16 और 6 22, 22 और 2 24, हासिल 2, 4 और 2 6, 6, 4 2 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15,400 बटे 4 दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनका औसत संख्या हम निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इनके लिए। देखो दोस्तों अगर 4 से कट सकता तो 4 से काट दीजिए, वरना 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ये आ जाएगा हमारा 3,850 दोस्तों, कितना 3,850 दोस्तों। इसका ये लास्ट क्वेश्चन था। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सेलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं हम।
चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये कहा है कि यहाँ पर दोस्तों एक ग्राफ दे रखा है और दोस्तों ग्राफ में इन्होंने कहा है कि दिया गया बार ग्राफ एक कंपनी की आय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न को आंसर दीजिए। दोस्तों ये दोस्तों साइड में दे रखी है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 12, 14। ये दोस्तों आय दे रखी है दोस्तों कंपनी की। और दोस्तों ये मंथ दे रखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5 मंथ देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अब इसी के आधार पर दोस्तों हमें क्वेश्चन का आंसर देने हैं। देखो पहले दोस्तों क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि किस अंतराल में आय निरंतर बढ़ोतरी हुई है, यानी किस अंतराल में। दोस्तों इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करूंगा कि किस अंतराल में आय निरंतर बढ़ोतरी हुई है। देखो दोस्तों, अगर दोस्तों आप बात करें दोस्तों यदि आप बात करें तो देखो दोस्तों जनवरी से देखो फरवरी की दोस्तों बात करें तो देखो दोस्तों जनवरी में दोस्तों आय थी इसकी 6 से 7 आय थी। कितनी दोस्तों आय थी? ये 7 थी। देखो ये 6.5 पे है दोस्तों, मतलब 7 पे ही है वो दोस्तों। जनवरी की आय 7 थी। और दोस्तों फरवरी की जो आय है दोस्तों देखिए ये 4 तक है दोस्तों। तो ये कितनी है? 4 दोस्तों। फरवरी की आय 4 है दोस्तों, यानी कि 4 लाख रुपए। और दोस्तों अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम बात करें तो देखो मार्च की दोस्तों जो आय है वो कितनी है? 9 लाख है। अप्रैल की जो आय है दोस्तों वो 11 लाख है। और दोस्तों मई की जो आय है वो कितनी 13 लाख है। तो दोस्तों जो निरंतर जो बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, जो निरंतर जो बढ़ोतरी होती चली गई है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी यानी कि निरंतर बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो देखो तो जो बढ़ोतरी दोस्तों वो हुई है वो दोस्तों हुई है, ये हुई है आपकी मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई। मार्च से लेकर के मई माह तक बढ़ोतरी निरंतर होती दोस्तों चली गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है, यानी कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें जो आय का पूर्व माह है उससे अधिकतर किस माह में है। देखिए दोस्तों, तो देखो अब दोस्तों हम ये दोस्तों बात करें जनवरी की और दोस्तों फरवरी की दोस्तों बात करें तो देखो दोस्तों जनवरी में दोस्तों कितनी है? 7 लाख है दोस्तों। फरवरी में देखो 4 लाख है दोस्तों। ये तो बहुत कम हो गई इसकी। अब इन्होंने कहा है कि किस माह में आय का पूर्व माह पहले का माह। तो देखो दोस्तों फरवरी और देखो हम फरवरी दोस्तों मार्च की तुलना दोस्तों करके देखते हैं कि वास्तव में आय का पूर्व ज़्यादा है या कम है। देखो दोस्तों फरवरी में देखो दोस्तों 4 लाख है। और जो मार्च है दोस्तों, इस मार्च में कितनी है? 8.5 लाख। कितनी है? फरवरी में जो दोस्तों फरवरी में कितनी है? 4 है। और जो दोस्तों मार्च में है वो कितनी है? 8.5, यानी कि सॉरी 8.5 नहीं, ये कंप्लीट है 9 है। तो कितनी दोस्तों? 9, यानी कि वो कितनी है दोस्तों? फरवरी में 4 लाख है और जो मार्च में कितनी है दोस्तों? 9 लाख है। अब दोस्तों हम इन दोनों की बात करें दोस्तों तो देखो दोस्तों फरवरी में तो देखो, मार्च में देखो आपको पता है दोस्तों मार्च में कितनी है? 9 लाख। और जो अप्रैल में दोस्तों कितनी है? ये कि दोस्तों अप्रैल में कितनी है? 11 लाख। कितनी है दोस्तों? अप्रैल में कितनी? 11 लाख है दोस्तों। अब दोस्तों हम दोनों की तुलना करें दोस्तों तो देखो अप्रैल में देखो दोस्तों अप्रैल है, देखो दोस्तों अप्रैल में जो आय है वो कितनी है? 11 लाख। और जो मई है दोस्तों मई में जो आय है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों? 13 लाख। कितनी दोस्तों? देखो दोस्तों सबसे अधिकतम किस में है दोस्तों? देखो दोस्तों अप्रैल दोस्तों मई की बात करते हैं 2 का डिफरेंस, और मार्च अप्रैल की बात करते हैं 2 का डिफरेंस। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना डिफरेंस है? 5 लाख का डिफरेंस है दोस्तों। कितना डिफरेंस है दोस्तों? 5 लाख का। तो दोस्तों तो इन्होंने यही कहा है हमसे कि किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। तो दोस्तों किस में है दोस्तों? ये दोस्तों किस में है? मार्च माह में। किस में दोस्तों? मार्च माह में, यानी कि जो पूर्व माह है उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम आय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मार्च। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे ये कहा है दोस्तों इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहा है मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है? मई और फरवरी। दोस्तों ने हमसे ये कहा है कि मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है। दोस्तों हमें नहीं पता कितनी गुना है,
देखो दोस्तों, आप ये देखो मई की आय कितनी है। देखो दोस्तों, ये मई की आय है दोस्तों। मई में आय कितनी है दोस्तों? 13 लाख। कितनी आय है दोस्तों? 13 लाख बराबर फरवरी की आय x गुणा, अब दोस्तों फरवरी में दोस्तों कितनी है दोस्तों? फरवरी की जो आय है वो कितनी आय है? 4 है दोस्तों। कितनी है? 4। ठीक दोस्तों, कितनी है दोस्तों? ये x गुणा 4। तो दोस्तों आप 4 इसकी दोस्तों नीचे लाएंगे तो जाएगी 4 तियाँ 12, 2 बचेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो दोस्तों जो मई की जो आय है, फरवरी की आय की 3.25 लाख रुपये आय है। क्या है? 3.25 लाख रुपये गुनी है। कितनी है? सॉरी 3.25 गुनी है। कितनी है? 3.25 गुनी है। यानी कि मई की जो आय, फरवरी की आय, फरवरी की जो मई की जो आय है फरवरी से, वो 3.25 गुनी। कितनी है? 3.25 गुनी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह रहेगा, कंपनी की औसत मासिक आय बताइए। कंपनी की औसत मासिक आय। तो देखो दोस्तों, कंपनी में दोस्तों जनवरी की दोस्तों जो टोटल आय है वो दोस्तों कितनी है? 7 प्लस दोस्तों फरवरी में जो आय है वो कितनी है? 4 है, प्लस दोस्तों मार्च में जो दोस्तों आय है वो दोस्तों कितनी है? 9 है। और मेरे प्यारे भाइयों, जो अप्रैल में जो आय है उसकी वो कितनी है? 11 है, प्लस और जो मई में जो औसत आय वो कितनी है? 13। कितनी दोस्तों? 13। तो 3 सबको ऐड करो, बटे में 1 2 3 4 5 दोस्तों मंथ हैं। 5 मंथ, 3 और 1 4, 4 और 9 4 13, 13 और 4 13, 4 17 और 17 और 7 17 7 24। दोस्तों 17 7 24 हासिल 2, 1 2 और 2 और 2 4। दोस्तों कितनी हो जाएगी? 5। दोस्तों अब हम दोस्तों इसकी बात करेंगे। दोस्तों डिवाइड करो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों ये क्या दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी आय हो जाएगी दोस्तों 8.8 जो 8.8 लाख रुपए जो है कंपनी की मासिक औसत जो है 8.8 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे मेरे भाइयों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है, कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए, न्यूनतम जो आय होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है कम से कम और अधिकतम होती है अधिक से अधिक। तो देखो उन्होंने कहा है कि कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन सा महीना ऐसा है जो कंपनी की न्यूनतम आय को बताता है। तो देखो दोस्तों, जनवरी में 7 लाख, फरवरी में 4 लाख, मार्च में 9 लाख और अप्रैल में 11 लाख और मई में 13 लाख। तो दोस्तों सबसे जो न्यूनतम जो दोस्तों आय है वो किस में है? फरवरी माह में। कितनी दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फरवरी माह, यानी कि न्यूनतम जो आय है सबसे ज़्यादा वो किस में? फरवरी में। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन तो हमारा यहीं तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।